बच्चों आज काइनेमेटिक्स का लास्ट टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी का। तो बच्चों डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मोशन अंडर ग्रेविटी ये है हमारा लास्ट टॉपिक काइनेमेटिक्स का। तो बच्चों डेली लाइफ में हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि सपोज़ ये है अर्थ सरफेस, यहाँ पर एक बाल लेते हैं, वो बाल पड़ी है। बाल को बच्चों जब हम ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर फेंकते हुए ये बाल इस तरह जाती हुई एक स्पेसिफिक हाइट पर जब पहुंच जाता है तो इसके बाद बच्चों वो बाल क्या करता है, फिर नीचे की जानिब आना शुरू कर देता है। ये ऊपर की जानिब स्पेसिफिक हाइट पर पहुंचकर ये बाल जो है फिर नीचे की तरफ वापस लौट के आना शुरू कर देता है। अब बच्चों इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ज़मीन की एक कशिश है, अर्थ की एक कशिश है। जब बाल को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो कशिश उस बाल को नीचे की तरफ खींचती है। अब जब बाल ऊपर जाता है तो बच्चों इस कशिश की वजह से बाल की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू कर देती है। यानी हम कह सकते हैं कि अर्थ की जो कशिश है वो इस बाल की वेलोसिटी को डिक्रीज़ करता है या बॉडी में रिटार्डेशन को पैदा करने की कोशिश करता है। अब बच्चों जब बाल नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ज़मीन की कशिश भी नीचे की जानिब और बाल भी नीचे की जानिब आ रहा है। तो इस दौरान बॉडी की वेलोसिटी बढ़ना शुरू कर देती है। तो इस दौरान भी चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तब भी यहाँ पर एक्सेलरेशन पैदा होती है। अब दोनों केसेस में बच्चों जो एक्सेलरेशन पैदा होती है उस एक्सेलरेशन को बच्चों हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बच्चों एक्चुअली ज़मीन की जो कशिश है, अर्थ की जो कशिश है वो एक्चुअली क्या है, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। अब ग्रेविटी की वजह से बॉडी की वेलोसिटी या तो इंक्रीज़ होती है यहाँ पर और या बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है। अब दोनों केसेस में चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होती है उस एक्सेलरेशन को बच्चों हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अब बच्चों उस एक्सेलरेशन को हम जी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, या हम आसानी के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों जब बॉडी ऊपर की जानिब जाती है तो इस दौरान इस एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। नेगेटिव इस वजह से कि बॉडी की स्पीड या बॉडी की वेलोसिटी में डिक्रीज़ आ रहा है। इससे पहले वाले लेक्चर अगर आप बच्चों ने नहीं देखे हो तो वो प्लीज़ देख लीजिए। उसमें मैंने पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव की एक्सेलरेशन क्या होती है, वो कंप्लीट डिटेल के साथ समझाया था कि जब बॉडी की स्पीड बढ़ रही है तो इस दौरान चेंज इन वेलोसिटी की वजह से या चेंज इन वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जो एक्सेलरेशन पैदा होती है वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होगी। ठीक है ना। अब बॉडी की स्पीड जब घट रही है तो इस दौरान जो एक्सेलरेशन पैदा होती है उस एक्सेलरेशन को हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम दिया था। अब बच्चों जब बॉडी ऊपर फेंकते हैं हम तो अर्थ ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है और एक स्पेसिफिक हाइट पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो बन जाती है। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी उसको हम ग्रेविटी एक्सेलरेशन तो कहते हैं, पर उसकी वैल्यू बच्चों हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अब इसी केस में जब बॉडी नीचे आ रही है तो वेलोसिटी में क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको खींचती है। बाल भी ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा है। तो इस दौरान एक्सेलरेशन की वैल्यू जी की हम बच्चों क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। अब बच्चों गैलीलियो एक इटालियन साइंटिस्ट थे। गैलीलियो एक इटालियन
साइंटिस्ट थे, उन्होंने पेसा टावर पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बच्चों ये भी किया, सपोज ये अर्थ सरफेस है, पेसा टावर को हम ये कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों गैलीलियो ने क्या किया, डिफरेंट मासेस वाले ऑब्जेक्ट को लिया। डिफरेंट मासेस वाले ऑब्जेक्ट मीन्स उसमें लाइटर भी शामिल थे, हेवियर भी शामिल थे, यानी मुख्तलिफ साइज़ वाले, मुख्तलिफ मासेस वाले। सपोज़ ये एक छोटा लेता हूँ, इससे एक बड़ा लेता हूँ, इससे मज़ीद और बड़ा लेता हूँ, तो ये तीन हम कंसीडर करते हैं डिफरेंट मासेस वाले। तो गैलीलियो ने कहा कि अगर हम सेम हाइट से इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को नीचे गिराएं तो ये तीनों ऑब्जेक्ट जो हैं सेम टाइम पर ज़मीन पर पहुंचेंगे, सेम टाइम पर अर्थ पर क्या करेंगे, पहुंचेंगे। तो गैलीलियो ने ये प्रूफ किया, साबित किया कि बच्चों अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करें, एयर रेजिस्टेंस को क्या करें, नेगलेक्ट करें, ख़त्म करें, उसको ऑब्जर्वेशन में ना ले कि भाई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इस दौरान लाइटर ऑब्जेक्ट्स हो या हीवियर ऑब्जेक्ट्स हो, वो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स सेम टाइम पर ज़मीन पर गिरेंगे। अब बच्चों 3 इक्वेशन ऑफ मोशन इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिराइव किए थे। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बॉडी फ्री फॉल कर रही हो तो इस दौरान 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम उस फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स की मोशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वजह क्या है, वजह यह है कि जब बॉडीज़ फ्री फॉल करते हैं तो इस दौरान वो तमाम के तमाम बॉडीज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे आते हैं। बच्चों किस एक्सेलरेशन से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे गिरते हैं। तो इस वजह से हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को फ्री फॉल बॉडीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में हम सिंपली लीनियर एक्सेलरेशन ए को रिप्लेस करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी से। यानी हम लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को Vf इज इक्वल टू Vi प्लस GT के, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लिख सकते हैं Vit प्लस 1/2 GT स्क्वायर के। तो बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लिख सकते हैं 2Gs इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर के। तो बच्चों यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हुए फ्री फॉल बॉडीज़ के लिए यहाँ पर 2 बात उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वो ये है बच्चों कि जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, तो इस दौरान ये ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा, तो वहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी बच्चों क्या होगी, वो 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो इस दौरान जी की वैल्यू जो है वो बच्चों हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर अपवर्ड मोशन के लिए, ठीक है ना। अब बच्चों अगर बॉडी डाउनवर्ड मोशन करे, डाउनवर्ड मोशन के दौरान बच्चों तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होगी, वो 0 होगी। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। और जी की वैल्यू जो है बच्चों वो हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। इसकी वजह यह है कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो बच्चों बॉडी को हम ऊपर से नीचे फेंकते नहीं, वो फ्री फॉल होती है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर बॉडी क्या होती है, वो थोड़ी रुक जाती है। अब इसके बाद वो मोशन स्टार्ट करती है, तो मैक्सिमम हाइट पर फिर फाइनल वेलोसिटी कन्वर्ट होती है किसमें, इनिशियल वेलोसिटी में। जब नीचे से फेंकते हैं तो यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब यही बॉडी जब ऊपर से नीचे आती है तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बन जाती है। तो
दोनों केसेस का आप दोस्तों ने या आप बच्चों ने ख्याल रखना होगा जब इक्वेशन ऑफ मोशन को हम फ्री फॉल बॉडीज़ के लिए अप्लाई कर सकें। तो इस दौरान इन दोनों बातों का बच्चों आपने ख्याल रखना होगा। तो ये था मोशन अंडर ग्रेविटी का। तो बच्चों इस पर एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं ताकि कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को फ्री फॉल बॉडीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इसका कंसेप्ट आप बच्चों का क्लियर हो जाए। तो बच्चों सपोज़ कोई हाइट लेते हैं, दीवार लेते हैं, वॉल, ठीक है ना। वो सपोज़ करते हैं कि वो कितना हाई है, 15 मीटर हाई है, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर एक बॉल पड़ा है। अब बॉल जो है वो नीचे गिरता है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में कि अब बताइए कि ये बॉल जो है कितने टाइम में ज़मीन पर पहुँचेगा। तो बच्चों हमें सिर्फ एक वैल्यू गिवन है, हाइट 15 मीटर। आवर टाइम टी जो है वो हमसे मांग रहे हैं। अब जी की वैल्यू ऑलरेडी बच्चों हमें मालूम है, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब बच्चों यहाँ पर हम वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि बॉल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों अब सोचना होगा कि हमें दो वैल्यू गिवन है और एक अननोन है, तो हम किस इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो बच्चों हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर के। अब बच्चों इसकी जगह हम हाइट ले सकते हैं क्योंकि दोनों डिस्टेंस है, ठीक है ना, 15 मीटर। अब बच्चों यहाँ पर VI है। अब यहाँ पर मैंने समझा दिया कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कन्वर्ट होती है इनिशियल वेलोसिटी में, यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बन जाती है। तो बच्चों यहाँ पर बॉल जो है वो रेस्ट हालत में है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, वो बच्चों ज़ीरो होगी। अब ज़ीरो को अगर हम टी से मल्टीप्लाई करें तो भी ज़ीरो आएगा, प्लस 1/2 जी की वैल्यू बच्चों हम 10 पुट करते हैं और टी स्क्वायर अननोन है, तो ये बन जाएगा 15 इज इक्वल टू 2 पर डिवाइड करने से ये बच्चों 5t स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों हमने टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, ठीक है ना। तो 5 को हम इधर लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15/5, इससे क्या आ जाता है बच्चों, 3 आ जाता है। अब हमने t की वैल्यू मालूम करनी है, तो बच्चों जब स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो 3 अंडर रूट में आ जाएगा। तो बच्चों 3 का अंडर रूट वैल्यू क्या है, 1.73, और टाइम की यूनिट जो है वो सेकेंड है। तो ये बॉल जो है बच्चों ये ज़मीन पर 1.73 सेकेंड में पहुंचेगा। तो इस तरह हम इक्वेशन ऑफ मोशन को फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। जब लीनियर मोशन की बात हो तो इस दौरान हम जी की जगह ए को पुट करेंगे। जब फ्री फॉल का जिक्र हो, जब बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से बॉडी नीचे आती है, तो इस दौरान हम इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एक ही जगह हमने जी को पुट करना होगा। तो ये तो कंप्लीट सा डिटेल, आई होप आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।